चामुण्डाय विच्चे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके 4 सवाल लेकर आई हूँ जो बराबर मुझसे पूछे जा रहे हैं और उन चारों सवालों की मैं जवाब देने वाली हूँ। उससे पहले कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मुझसे बराबर इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कलश का जो नारियल है, हम जो माता रानी के लिए नवरात्रि के दौरान कलश पर नारियल रखते हैं, अगर वो हिल जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए, या फिर कलश का जल गिर जाए, किसी भी तरीके से वो टेढ़ा हो जाए तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। यदि नवरात्रि में आप कंजक जमा रहे हैं यानी कि कन्या पूजन कर रहे हो और ऐसे में अपनी ही बेटी हो, तो क्या कन्या पूजन में उसे हम बैठा सकते हैं या नहीं। अखंड सौभाग्य के लिए कौन सा व्रत सबसे अच्छा माना जाता है। यदि नवरात्रि में कंजक जमाने के समय या फिर कंजक जमाने से कुछ दिन पहले, यानी कि ऐसा हो जाए संयोग कि जिस दिन आप कंजक जमा रहे हो उस दिन आप कंजक की पूजा ना कर सके, यानी कि कन्या की पूजन आप ना कर सके, महामारी हो गई हो, पीरियड्स आ गया हो या फिर सूतक लग गया हो, इन सभी में कोई भी चीज यदि आपके साथ हो जाता है और आप पहले से ही नवरात्रि का व्रत कर रहे हो तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन जब तक नहीं होता है तब तक तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है और अब तो सूतक लग गया है या फिर पीरियड्स में आ गए हैं, तो ऐसे में हमें किस तरीके से पूर्ण करना चाहिए अपनी पूजा को। तो आपके इन सभी सवालों का आज मैं जवाब देने वाली हूँ। वीडियो आज का आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। सबसे पहले हम आते हैं पहले ही प्रश्न पर। कलश में रखा हुआ जो नारियल है, अगर वो हिल जाता है या फिर कलश का पानी जो है वो गिर जाता है, कलश टेढ़ा हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। ऐसे में आप ध्यान रखें कि 2 साल से लेकर 9 साल के बीच की कन्या को आप अपने यहाँ बुला लें। यदि आपकी खुद की कन्या है तो भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन अच्छा होगा कि पहले तो आप कलश की स्थापना ऐसी जगह करें जहाँ उसके गिरने का या फिर किसी के हाथ पैर लगने का या फिर बच्चे से नोक-झोंक में ही कलश को टेढ़ा या फिर किसी भी तरीके से उसमें कोई भी दोष ना आए। और उसके बाद भी अगर इन सावधानियों के बाद भी किसी भी कारणवश ऐसा हो जाता हो तो ऐसे में 2 साल से लेकर 9 साल के बीच की किसी भी कन्या को आप आमंत्रण कर लें। और अगर खुद की कन्या है तो आप उसे भी माँ देवी का स्वरूप मानकर उसे भी आप इस बात के लिए आमंत्रण करें और उस छोटी सी कन्या को देवी माँ मानकर कलश में गंगा जल छिड़कें, उसे शुद्ध कर लें, उस पर सिंदूर, रोली, चंदन का तिलक लगवाएं। आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है, कन्या से ही करवाना है। और यदि नारियल टेढ़ा हो जाए या फिर नारियल गिर जाए तो वो भी आप कन्या से ही, छोटी कन्या जो है आप उनसे ही नारियल को वापस से उसके ऊपर स्थापित करवाएं, धूप दीप दिखवा लें और उसके बाद स्वयं भी उसकी पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना मांगे। अब इस तरीके से जो है आपकी कलश वापस से स्थापित हो जाती है, इसमें किसी भी तरह की दोष फिर नहीं लगती है। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यदि स्वयं की बेटी है, खुद के घर की बेटी है, तो क्या कन्या पूजन में उसे बैठा सकते हैं या नहीं, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। दोस्तों ऐसे में बिल्कुल आप बैठा सकते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है। यदि आप दूसरे की कन्या का, दूसरे की बेटियों का आप सम्मान करते हैं तो वो तो आपके स्वयं के घर की बेटी है, बिल्कुल आप उसे माता रानी मानकर बैठा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि उसकी उम्र, जो आयु है वो 9 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप उसे बैठा सकते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर जो पूछा गया है, अखंड सौभाग्य के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो सबसे उत्तम व्रत प्रदोष व्रत ही है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और अखंड सौभाग्य के लिए मेरी समझ से इससे बेहतर कोई भी व्रत नहीं हो सकता है। वैसे प्रदोष व्रत ऐसा व्रत है जिसके द्वारा आप कोई भी कामना रखते हैं, किसी भी तरह की कोई भी आपकी कामना है तो निर्विघ्न वो कामना आपकी पूरी होती है।
सिर्फ अखंड सौभाग्य ही नहीं बल्कि कोई भी आपकी विश है हर वो विश आपकी पूरी हो जाती है। चौथा और सबसे लास्ट प्रश्न है, अगर नवरात्रि में या फिर जब कन्या पूजन जमाने का समय हो उस दौरान आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो ऐसे में आप कन्या पूजन कैसे करें या फिर नवरात्रि का व्रत जो है पूरी तरह पूर्ण कैसे करें। जितनी भी माताएं बहनें इस बात को सुन रही हैं उन्हें खास तौर पे ये ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान जब भी आप शुद्धिकरण में आते हैं यानी कि जब आपके 4 दिन पूरे हो जाते हैं, मासिक धर्म आपका जब भी समाप्त हो जाता है, बहुत सारी ऐसी माताएं हैं, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनका मासिक धर्म 5 दिन तक भी चलता है, तो ऐसे में भी उनको जो है ना छठे दिन शुद्धि कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको 3 दिन में ही मासिक धर्म समाप्त हो जाता है तो भी शुद्धिकरण चौथे दिन के बाद ही सही माना जाता है, यानी कि 5वें दिन से आप पूजा करने के लायक हो जाते हैं, उस दिन से आप पूजन पाठ कर सकते हैं। ऐसे में जिस दिन भी आपका मासिक धर्म समाप्त हुआ हो उस दिन आप अच्छे से स्नान कर लें और उसके बाद अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लें, शुद्धिकरण करें और शुद्ध मन से पवित्र मन से पूरी हलवा चना का भोग बनाएं, जैसे कि कंजक जमाते समय, कन्या पूजन जमाते समय आप करते हैं। प्रसाद को बनाने के बाद इनको 9 जगह पे आपको जो है अच्छे से लगा लेना है, जैसे 9 प्लेट में आप लगा लें, जैसे कि आप 9 कन्याओं को जो है पूजन करने के लिए जब आप लगाती हैं वैसे आप 9 जगह उसे भी लगा लें। और अब इन सभी को आपको गाय को कन्या मानकर खिला देना है। गाय को यदि आप खिलाते हैं तो आपको कन्या पूजन के बराबर ही मान और आपकी पूजन को जिस तरह से वो पूर्ण करती हैं उसी तरह से गौ माता भी आपको आशीर्वाद देती है। तो इस तरीके से आपका जो है ना वो कन्या पूजन संपूर्ण हो जाता है, नवरात्रि आपकी कहीं भी खंडित नहीं होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।